हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ये रजिस्टर हैं, सीरीज में लगा रखे हैं एक के बाद एक ही लाइन। अगर करंट को यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ ए, इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ बी। अगर करंट को ए से बी जाना है तो इसके पास एक ही पाथ है। अगर करंट को ए से बी जाना है तो इसके पास एक ही पाथ है, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, करंट को अगर ए से बी जाना है तो इसके पास एक ही रास्ता है ना। इट मीन्स करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसके लिए वी वन क्या हो जाएगा, आर वन के लिए आई आर वन आई सेम रहेगा, सीरीज में आई सेम रहेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, इन सीरीज आई सेम, आई कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया वी वन आई आर वन, और आर टू के लिए वी टू आई आर टू, वी थ्री के लिए आई आर थ्री। अच्छा, अब हमेशा याद रखना, जो चीज़ सेम होगी उससे आंसर नहीं आएगा, जो चीज़ डिफरेंट होगी उससे वैल्यू आएगी। तो डिफरेंट इसमें क्या है, वोल्टेज डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट है ना। इसके पास वी वन है, इसके पास वी टू है, इसके पास वी थ्री है, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज, ठीक है। और माना इन तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक के बाद एक है, ठीक है, ओके। ये आपने डेरिवेशन क्लास 10th में भी की है। तो 4 रजिस्टर्स आर वन वी वन आर वन, 4 रजिस्टर आर टू वी टू आर टू, 4 रजिस्टर आर थ्री वी थ्री आर थ्री। क्या चीज़ डिफरेंट है, वी डिफरेंट है, वी डिफरेंट है, वी डिफरेंट है, वी डिफरेंट है, ठीक है। तो वी डिफरेंट है तो वी से आंसर आएगा। तो वी क्या हो जाएगा, उतना ही ड्रॉप होगा, उतना ही तो वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना ये वी है, उतना ही इन तीनों पे ड्रॉप होगा। इससे ज़्यादा तो ड्रॉप हो नहीं सकता। अगर ये 6 वोल्ट है तो ये कितने कंज्यूम कर सकते हैं, 6 वोल्ट ही कंज्यूम करेंगे, इससे ज़्यादा तो कंज्यूम कर नहीं सकते। अगर ये वोल्टेज 10 वोल्ट की है तो ये 10 वोल्ट ही इसमें इन तीनों से वोल्टेज ड्रॉप होगा ऐड करके, ठीक है। तो उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो वी कितना हो सकता है, बराबर में वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब वी मान लो हमने इसके लिए इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर वन आर टू आर थ्री का इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट, और बाकी सर्किट वही है। तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट किसमें है, रेजिस्टेंस सीरीज में है। दैट इज वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी वन की जगह आई आर वन, वी टू की जगह आई आर टू, वी थ्री की जगह आई आर थ्री, और वी हो गया आई आर इक्विवेलेंट। आई कॉमन लिया आपने, आई से आई कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट बराबर में आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। अगर मान लो ऐसी एन रजिस्टर्स ऐसी ऐड है, एन रजिस्टर्स ऐसी ऐड है, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट को आप क्या बोल सकते हो, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर आर इन सीरीज, सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू अप टू आर एन। अगर मान लो आर वन भी आर है, ये भी आर है, सारे आर आर के बराबर हैं, तो 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर अप टू कितना हो जाएगा, एन आर। तो आर इक्विवेलेंट हो गया एन आर के बराबर। अगर सेम रेजिस्टेंस है तो उसका फार्मूला हो गया एन आर, नहीं तो ये हो गया आर वन प्लस आर टू अप टू आर एन, ओके। होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी है पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला मतलब एक के बाद एक, आर वन आर टू आर थ्री। अब ये हमारे पास रास्ता हो गया, पॉइंट हो गया ए, ये हो गया मेरे पास बी। अब ए से बी जाने के लिए ऊपर से भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। रास्ते कितने हो गए, 3 रास्ते हो गए, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ। तो पाथेस कितने हो गए मेरे पास, रास्ते हो गए 3 पाथ हो गए, ठीक है। तो 4 रजिस्टर आर वन, इसमें देखो कौन सी चीज़ सेम होगी, इसमें वोल्टेज सेम होता है, और जो चीज़ सेम होती है उससे आंसर नहीं आएगा, मतलब वी से आंसर नहीं आएगा, तो किससे आएगा, नेक्स्ट करंट से, ठीक है। हमारे पास वी इक्वल टू क्या है, आई आर। अगर मान लो वी सेम है तो आर तो अलग ही हो गया, तो आई से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 रजिस्टर आर वन रजिस्टर के लिए देखिए वी इक्वल टू आई वन आर वन, वी इक्वल टू क्या है, बाय ओम चलो आई वन क्या हो गया, वी अपॉन में आर वन, ठीक है। 4 रजिस्टर आर टू, वी कितना हो गया, आई टू यहाँ से वी अपॉन में आर टू। आर थ्री के लिए वी इक्वल टू आई थ्री आर थ्री, यहाँ से आई थ्री, वी के नीचे आ गया आर थ्री, 4 आर इक्विवेलेंट, तो वी हो गया आई आर इक्विवेलेंट, तो ये आ गया आई, ठीक है। तो फिगर हो गया हमारे पास आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तो ये हो गया वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, वी अपॉन में आर वन प्लस वी अपॉन में आर टू प्लस वी अपॉन में आर थ्री, वी से वी कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। तो सीरीज में ऐड होते हैं और पैरेलल में क्या होते हैं, वैल्यू कम रहती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन में आ जाता है। और इसमें और एक चीज़ और देखिए, इसमें एक वी से आया था आंसर, किस में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में वी से आया था, क्योंकि वी
इसमें करंट सेम होता है, वी डिफरेंट होता है, तो जो डिफरेंट होगा उससे हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। पैरेलल में क्या चीज़ होती है, पैरेलल में वी सेम होता है और आई डिफरेंट होता है। पैरेलल में वी सेम होता है, वी सेम होता है और आई डिफरेंट होता है। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, आई से आएगा, आई इक्वल टू एम प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ऐसे ही अगर R1 R2 और Rn किसके बराबर हो गए, एन आर के बराबर है सब, जैसे इसमें था ना आर सीरीज में R1 R2 R3 सब आर के बराबर हैं, तो ये आ गया NR। ऐसे ही 1 में आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 1 में R2 1 में Rn है, तो 1 बाई R 1 बाई R 1 बाई R, तो कितना आ जाएगा n बाई आर दिया जाएगा n बाय आर। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r बाय n, उल्टा हो जाएगा ना, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा r बाय n, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया, ओके। इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा और करते हैं। अब हम करेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जो हम सेल लगाते हैं ना, सेल मतलब कहने का मतलब है टॉर्च का सेल, आपने देखा होगा। जो हम सेल लगाते हैं उसको हम सीरीज में जोड़ेंगे और उसको हम किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हमने सीरीज में जोड़ना है और पैरेलल में जोड़ना है, ओके। तो ये हो गया। अब हमने इसको किस में जोड़ना है, सीरीज में, कम्बिनेशन ऑफ सेल। अभी हमने क्या था, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, अब हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हो गया, एक सेल है E1, एक सेल है E2, ठीक है। ये सेल E1 है, ये सेल E2 है। एक बड़ा वाला पॉजिटिव दिखाता है, छोटा वाला क्या दिखाएगा, नेगेटिव। मतलब ये वाला पॉजिटिव दिखाएगा और ये वाला क्या दिखाएगा, नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव दिखाएगा, ये वाला क्या दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा, ओके। तो ये पॉजिटिव दिखाएगा, ये नेगेटिव दिखाएगा, ये पॉजिटिव दिखाएगा, ये नेगेटिव दिखाएगा, ओके। ये है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये इसका एक इक्विवेलेंट बना लिया हमने, ओके। दो सेल है E1 E2। ये छोटा आर है ना, छोटा आर, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा आर, छोटा स्मॉल आर। एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाहर लगा रहता है, एक होता है सेल का अंदर का रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। अच्छा, अब ये पॉइंट्स हो गए A C B। देखिए आपने बनाने कैसे हैं, ये हो गया एक सेल, ठीक है, इसका नाम दे दिया E1। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ कितना, ये छोटा ऐसा बना दिया स्मॉल आर। फिर ये हो गया दूसरा सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया R। फिर ये हो गया पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया मेरे पास C, ठीक है। तो अब A से C निकालना है, A से C निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको सीधे पहले फार्मूला याद करवा रहा हूँ। V का फार्मूला होता है E1 माइनस IR1, V का फार्मूला E1 माइनस IR1। अब आप बोलेंगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, E इक्वल टू W/Q। इसमें क्या लिखा है, द वर्क डन बाय द सोर्स सेल इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे बोलते हैं ई होता है W/Q। मतलब एक कूलम चार्ज को आप क्या करते हैं, आप लेके जाते हैं कहाँ से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जाते हैं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लेके गए एक कूलम चार्ज को, SI सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस वर्क डन को, मतलब आपने एक कूलम चार्ज को लेके जाना है लोअर पोटेंशियल, ये होता है लोअर, ये होता है हायर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लेके जाना है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आपने लेके जाना है। किसको लेके जाना है, एक कूलम चार्ज को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ई। एक होता है ई, एक होता है वी, दोनों में देखो डिफरेंस है हमारे पास, याद रखना। तो यही चीज़ है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में फ़र्क है। देखिए ई हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वी हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक कूलम को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, एक कूलम को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर से एक कूलम यहाँ है, इस एक कूलम को यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए, ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो फिर से हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहने का मतलब क्या है, जब एक कूलम का चार्ज घूम के अपनी जगह पे वापस यहीं आ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, ठीक है।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स घूम के अपनी जगह पे वापस आ गया, ठीक है। तो वर्क डन लगेगा एक कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, ये हो गया। और मतलब यहाँ से घूमा और यहीं तक आ गया वापस, और यहाँ से घूमा और यहाँ तक आ गया, इट मीन्स वो हो गया वी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आप देख लेना। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और समझ में आया क्लियरली। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी, ये एक ई है, एक सेल है। हम याद रखना, हम मार्केट से जब सेल लेके आते हैं ना, वो ई होता है, और जैसे ही हम उसको अपनी घड़ी में डाल देते हैं तो वो ई ना होके क्या हो जाता है, वी। जैसे ही करंट का फ्लो हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर से देखिए, तो थोड़ा सा बड़ा समझने की ज़रूरत है। ये और ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया पॉजिटिव वाला, एक हो गया नेगेटिव वाला। एक कूलम चार्ज यहाँ से घूमा, पॉजिटिव चला, और पॉजिटिव चलने के बाद वापस कहाँ गया, यहीं आ गया, यहीं आ गया, यहीं आ गया। तो ये हो गया ई, ये हो गया ई, ठीक है। अच्छा, वी क्या हुआ, वी क्या हुआ, वी क्या हुआ, ध्यान से देखिए, वी क्या हुआ, वी क्या हुआ, एक कूलम चार्ज यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया। एक कूलम चार्ज यहाँ से चला नेगेटिव वाले कैथोड से और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, बस यह यहाँ पर आ गया। इसे बोलेंगे इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से ईएमएफ क्या होगा, यहाँ से घूम के वापस यहीं आ गया। वर्क डन, ई, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये वापस घूम के यहाँ आ गया। ओवर ए होल साइकिल, ओवर ए होल साइकिल, ओवर ए होल साइकिल, इसमें लिख देता हूँ, वर्क डन बाय सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ओवर ए होल साइकिल, ठीक है। अच्छा, ये आपको आगे समझ में, ओके, ठीक है। अब ये है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ई और वी क्या है, आपने एक सेल बनाया, सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, और ये बाहर से लगा हुआ है लोड, लोड मतलब 100 वाट का बल्ब लगा है, मान लो 100 वाट का बल्ब लगा है, ये एक्सटर्नल लगा है लोड, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया ई, ये बाहर से 100 वाट का बल्ब लगाया, बाहर से 100 वाट का बल्ब लगाया, ये आर हो गया, ये छोटा आर हो गया, ये हो गया, ओके। अच्छा, रिलेशन ई और वी के बीच में क्या होता है, देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, इस बड़े आर से कितना ड्रॉप होगा, आई आर ही तो होगा। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप वी आई आर, बाहर से कितना ड्रॉप होगा, वी इक्वल टू आई आर। ई क्या होता है, टोटल, एक तो इससे कितना ड्रॉप होगा आई आर, इससे कितना ड्रॉप होगा आई इंटू छोटा आर, तो ये क्या हो जाएगा ई क्या हो जाएगा, वी प्लस आई आर। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई, फिर से, ई क्या होता है, टोटल, ई क्या होता है, टोटल। ये आपने क्या देखा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये एक्सटर्नल है कैपिटल आर, करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है, पूरी साइकिल में जाएगा ना ई। देखो ई क्या था, पूरी साइकिल में, यहाँ से गया और ये प्लस में गया, फिर वापस आ गया यहाँ पर, पूरी साइकिल में ई क्या है, पूरी साइकिल में, ई क्या है, पूरी साइकिल में। तो ई क्या है हमारे पास, इसमें कितना ड्रॉप होगा, इसमें होगा आई आर प्लस, इसमें कितना ड्रॉप होगा, इसमें भी होगा आई इंटू छोटा आर, इसमें बड़ा आर है तो आई इंटू बड़ा आर, इसमें आई इंटू छोटा आर। अब जो आई इंटू बड़ा आर होता है ना, ये होता है वी प्लस आई आर। तो ये चीज़ मैंने लिखी है, तो ई कितना आ गया, वी प्लस आई इंटू छोटा आर, तो ये मैंने लिखा हुआ है ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, छोटा आर। अच्छा, जबकि ये इक्वेशन कब होगी, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर कब होगा, जब आई जीरो ना हो। अगर आई जीरो हो गया तो ई किसके बराबर हो जाएगा, वी के। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग, जब आई जीरो नहीं होता, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद है व्हेन आई इक्वल टू जीरो, जब आई जीरो के बराबर हो, व्हेन आई इक्वल टू जीरो, आई जीरो के बराबर हो। इसमें आई को रखो, आप जीरो रखो, मतलब जब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, जब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, जब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो आई को रखो जीरो, आई जीरो हो गया तो ई किसके बराबर आ गया, वी के, तो ई बराबर आ गया वी के, ई बराबर आ गया वी के। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वी बड़ा हो ई से, बिल्कुल हो सकता है, जब वी बड़ा हो ई से। ये होता है चार्जिंग। बेटा सबसे पहले आपको क्या बात याद रखनी है कि ई क्या होता है और वी क्या होता है। अगर आपको ई और वी समझ में नहीं आया तो सब मामला गड़बड़ है। फिर से देखना ई क्या होता है, यहाँ से गया वापस पूरा आ गया,
ये ई है, और यहाँ से गया और यहाँ पर आ गया बस ख़त्म। ये इस दोनों के बीच का क्या हो गया, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ई क्या है पूरी साइकिल में, ई क्या है पूरी साइकिल में, तो ई बराबर में आई इंटू आर प्लस आई इंटू छोटा आर, और आई आर क्या होता है, ये होता है वी बाय ओम्स लॉ, तो ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो यहाँ से आ गया वी, यहाँ से वी कितना आ गया, ई माइनस आई आर, तो वी आ गया ई माइनस आई आर, तो ये हो गया मेरे पास। अच्छा अब देखो, अब हम करेंगे अपना ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला था फार्मूला, अभी हमने निकाला था v इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ए से सी में इस फार्मूले को रखेंगे, ए से सी फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम वी ए सी ई माइनस आई आर, तो इसमें कितना है ई वन माइनस आई आर वन, ई वन माइनस आई आर वन। करंट सेम रहता है ना सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो वी ए सी आ गया ई वन माइनस आई आर वन, और वी सी बी कितना हो गया, वी सी बी मतलब ये सी और बी में कौन सा सेल है, सी और बी में सेल है ई टू, सी और बी में सेल क्या है ई टू, तो सी और बी में सेल है ई टू सेल है ई टू, ठीक है। तो वी सी बी क्या आ गया, वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पूरी साइकिल नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, पूरी साइकिल नहीं है, वो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो क्या है वी है, पूरा चल के यहाँ तक आ गया तो वो क्या है ई है, ठीक है। ओके आपको समझ में आ रहा होगा। तो वी ए सी हो गया ई वन माइनस आई आर वन। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ये आर वन है इसका रेजिस्टेंस, इसका इंटर रेजिस्टेंस है आर टू। तो वी ए सी हो गया ई वन माइनस आई आर वन, और वी सी बी हो गया ई टू माइनस आई आर टू। तो वी ए सी आ गया ई वन माइनस आई आर वन, और वी सी बी आ गया ई टू माइनस आई आर टू। अब वी ए बी क्या होगा, वी ए बी इन दोनों के बराबर, वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो ई वन माइनस आई आर वन, इसका भाई वी ए बी क्या हो सकता है, वी ए माइनस वी बी। अब मैं वी ए बी को ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, वी ए बी क्या होगा, पहला वाला माइनस दूसरा वाला, जैसे वी ए सी था वी ए माइनस वी सी, जैसे वी सी बी था वी सी माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी हो गया, बराबर में क्या होगा बताइए। तो इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर रहा हूँ, वी ए ठीक है माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने वी ए माइनस वी बी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, मतलब इस वी सी से सब्ट्रैक्ट भी किया, इस वी सी से प्लस भी कर दिया, दोनों कटेंगे तो यही आएगा वी ए माइनस वी बी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें वी ए माइनस वी सी की वैल्यू ऊपर हमने निकाल रखी है, ये हमने निकाली ई वन माइनस आई आर वन, और वी सी माइनस वी बी ये भी हमने निकाल रखा है, वी सी माइनस वी बी ये है ई टू माइनस आई आर टू। तो ये आ गया ई वन माइनस आई आर वन, इसकी वैल्यू आ गई, और ये आ गया ई टू माइनस आई आर टू। इसके बाद ई टू इस तरफ आ गया, ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू, माइनस आई कॉमन लिया तो आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अच्छा ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको कंपेयर किया इक्विवेलेंट सर्किट से, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इन दो रेजिस्टेंस का एक ही बना दिया, ये इक्विवेलेंट, इसका हो गया इसका ई एम एफ हो गया ई इक्विवेलेंट, इसका रेजिस्टेंस हो गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे हमने किसमें किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में, ऐसे हम इसमें भी करेंगे। ओके होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या आएगा, इसका वी इक्विवेलेंट का वी ए बी बराबर में ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, तो ये आ गया ये वी ए बी बराबर में ई इक्विवेलेंट माइनस आर आई आर इक्विवेलेंट, कंपेयर विद इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये हमने कंपेयर किया, अब आप कंपेयर करेंगे बेटा ई इक्विवेलेंट, इसको ये वी ए बी आया सोल्व करके, ये वी ए बी आ गया सोल्व करके, ये वी ए बी आ गया ऊपर के डायग्राम से सोल्व करके, ठीक है। या ये वाला डायग्राम ले लो ऊपर वाला, अगर आपको समझ में नहीं आता, ये ऊपर डायग्राम सोल्व करके आ गया, और ये दूसरा इक्विवेलेंट आ गया, इसी का इक्विवेलेंट ये वाला सर्किट है, ठीक है, ये वाला। इससे अब दोनों को कंपेयर करना है, एक इक्वेशन आ गई ये, एक इक्वेशन आ गई ये। तो पहली इक्वेशन इक्विवेलेंट किसके बराबर है, ई वन प्लस ई टू के, तो इक्विवेलेंट बराबर में आ गया ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, आई से आई तो क्या हो गया, आई सेम है तो आई इसको तो लेंगे नहीं, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, आर वन प्लस आर टू के। तो कहने का मतलब क्या है, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में ईएमएफ इंक्रीज होता है, सीरीज में ईएमएफ बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ और है, रेजिस्टेंस भी तो बढ़ता है। सीरीज में रेजिस्टेंस
भी बढ़ रहा है और EMF भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैंने मान लो हमारा जो रिमोट है, टीवी का जो रिमोट होता है, जो हमारे पास टीवी का रिमोट है वो किस में होता है, उसके सेल किस में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें EMF ज़्यादा मिलता है। तो ये आ गया। इसके बाद हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या करेंगे अब हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। एक सेल हो गया E1, एक सेल हो गया E2, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, दोनों को पैरेलल में जोड़ लिया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक छोटा सा डायग्राम और बना देता हूँ, देखना जरा। ये हो गया E1, ये इसका रेजिस्टेंस इंटरनल, और ये हो गया सेल E2, इसका रेजिस्टेंस इंटरनल, ठीक है। ये R1, ये R2, दोनों को एक तरफ जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया हिसाब किताब, ओके। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल E1 सेल और E2 आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो पॉजिटिव से जाता है करंट बाहर की तरफ और नेगेटिव से आता है, ठीक है। तो इससे बाहर जाएगा, इससे अंदर आएगा। पॉजिटिव से बाहर जाता है ना करंट, ये बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी का नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से बाहर जाएगा करंट और नेगेटिव से अंदर आएगा, ऐसे, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट है C और ये वाला पॉइंट है D, ठीक है। ये A और ये B, ऐसे आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हो गया। अब पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, तो पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। वोल्टेज फार्मूला वही लगेगा बेटा, देखो ये इसके नीचे पैरेलल में ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, तो VCD देखो, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, और एक रास्ता नीचे वाला, ठीक है, दो रास्ते हो गए। VCD तो VCD के लिए हो गया VC माइनस VD। हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस याद रखिए। फार्मूला क्या था, E1 माइनस IR1, तो C से D जाने के एक रास्ता ऊपर वाला, तो इसके हिसाब से E1 माइनस IR1, एक रास्ता ऊपर वाला है ना, तो E1 माइनस IR1। एक रास्ता नीचे वाला हो गया, C से D जाने वाला, C से D जाने वाला एक रास्ता हो गया नीचे वाला, ये हो गया E2 माइनस IR2, ये हो गया E2 माइनस IR2, ठीक है, E2 माइनस IR2। तो एक आ गया, देखो सेम क्या है, सेम क्या होता है पैरेलल में, सेम क्या होता है पैरेलल में, सेम होता है वोल्टेज। तो V आ गया यहाँ पर दो, एक आ गया V, ये E1 माइनस I1 R1 पहले वाले से, ठीक है, पहले वाले से आ गया E1 माइनस IR1, दूसरे वाले से E2 माइनस IR2, ठीक है। अब दोनों क्या है, अब दोनों की हमने वैल्यू लिख ली, ये आ गया। यहाँ से हमने I1 और I2 निकाल लिया, इससे I1 निकाल लिया। कैसे निकालेंगे आपको पता है ना, V किसके बराबर आ गया, E1 माइनस IR1, तो V आ गया E1 माइनस IR1। अब I1 और R1 को इस तरफ लेके चलो, I1 R1, और ये आ गया E1 माइनस V, तो I1 कितना हो गया, I1 हो गया E1 माइनस V अपॉन में R1, ये हो गया, ठीक है। ऐसे I2 आ गया नीचे वाले सर्किट से, ठीक है, ये आ गया I2 E2 माइनस V अपॉन में R2। दोनों को हमने क्या किया बेटा, ऐड कर लिया, ऐड कर लिया। फिर से वही मेथड अपनाएंगे, मैंने बताया था आपको। पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज, और क्या चीज़ डिफरेंट होती है, करंट। तो करंट से आंसर आएगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की जगह आ गई E1 माइनस V अपॉन में R1, और I2 की जगह आ गया E2 माइनस V अपॉन में R2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, R1 R2 कॉमन ये नीचे आ गया, R2 से ये हो गया मल्टीप्लाई, तो E1 माइनस R2 V R2, और ये हो जाएगा R1 से E2 माइनस R1 और V R1, ये आ गया, ठीक है। ये तो आपको कैलकुलेशन है, ये आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया। इसके बाद है ये हमारे पास I की वैल्यू, ठीक है, ये I की वैल्यू ये आ गई थी हमारे पास। इसके बाद ये आ गया I बराबर में E1 R2 प्लस E2 R1, V कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से V कॉमन लिया, V यहाँ भी है, V यहाँ भी है, तो R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 अलग अलग कर लिया, ठीक है, R1 अपॉन में R2 को अलग अलग कर लिया। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद V इस तरफ ले आए, I इस तरफ आ गया, V इस तरफ, I इस तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, V के साथ क्या है, ये है R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, ये है, ठीक है। अब ये लिखा मैंने डिवाइड बाय R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 द अबव इक्वेशन ए। इस इक्वेशन को इतने से इसी से डिवाइड कर देना ताकि V क्या हो जाए, अकेला बच जाए, V क्या हो जाए, अकेला बच जाए, ठीक है। तो इसको इसी से डिवाइड किया, इसको इसी से डिवाइड किया, देखिए, ठीक है, R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 से डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ओके। ये देखिए डिवाइड किया,
ये कट गया, वी हमें क्या चाहिए था, सिंगल, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं ये। इसके बाद ये देखिए I1 R2 प्लस E2 R1, ये तो है ही, ये ऊपर चला गया, ये डिवाइड में ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, R1 R2 ऊपर चले जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये उल्टा हो गया ना, R1 R2 ऊपर चले जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। तो V का फॉर्मूला ये आ गया फाइनली, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, V बराबर में इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ये हमने कहाँ से निकाला, इसका दूसरा सर्किट है जो इसका इक्विवेलेंट, जो ये सर्किट जैसे इसकी इक्विवेलेंट था, ये सर्किट इसकी इक्विवेलेंट था, और हमने सीरीज में कैसे कैसे किया था, और हमने सीरीज में भी लिया था ना, सीरीज में देखो ये R1 R2 R3 इनका एक ही का इक्विवेलेंट ये था, और ये R1 R2 R3 इसका एक का इक्विवेलेंट हमने एक ले लिया था। तो ऐसे ही हमने पहले में भी किया। आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये आई है, ठीक है, ये आई है V की वैल्यू, ये फाइनल, ये इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई दूसरे सर्किट की जो आपने एक ले रखा है, उन दोनों का एक ही, ठीक है भाई, उन दोनों को सोल्व करके एक ही आ गया। अब इसको कंपेयर करना है, तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, इसके, आई सेम है, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, इसके, इक्विवेलेंट बराबर में ये, आर इक्विवेलेंट बराबर में ये, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें फर्दर इशू नहीं होने चाहिए, ठीक है। ए इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब ये आर इक्विवेलेंट, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस आर इक्विवेलेंट को देखिए, अच्छा ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो ये देखिए ई इक्विवेलेंट को डिवाइड किया आर इक्विवेलेंट से, ई इक्विवेलेंट को डिवाइड किया आर इक्विवेलेंट से, ठीक है, ई इक्विवेलेंट डिवाइड किया आर इक्विवेलेंट से, तो E1 की ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई, आर इक्विवेलेंट ये आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करके ये आ रहा है E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2, R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, R1 R2 इसके अंदर आ जाएगा, R1 R2 इसके नीचे आ जाएगा, R2 से R2 कैंसिल, तो अपॉन में R1, E2 अपॉन में R2, ठीक है। अच्छा ये आ गया आपको समझ में, ये अच्छा 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट बराबर होगा इसके, ये रहा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, तो ये आ गया 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R1, तो ये हो गया 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट। आप चाहे से यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए ये देखिए ये आपकी वैल्यू आ रही थी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे यहाँ से कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट बराबर में अभी आपने क्या निकाला, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। आप इसे सॉल्व करेंगे वो यही आएगा, ऊपर वाला यही आएगा सेम, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, आ गया ना वही सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू आपकी आ रही है, इसको इक्वेट करने के बाद इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पैरेलल में है, ठीक है, ये पैरेलल में है, ठीक है, और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने निकाल ली है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका था रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, थैंक्स क्लास।